व्यक्ति जब अत्यंत प्रेम में होता है, अत्यंत प्रेम भाव का स्मरण करता है, तो अपनी शक्तियों को विस्मृत कर देता है, या फिर कह लो अपनी शक्तियों को गौड़ कर देता है। व्रजलीला में ठाकुर जी को व्रजवासियों से इतनी प्रीति हो गई, इतना प्रेम मिला कि ठाकुर जी अपनी भगवत तत्वता को बार बार विलीन कर लेते हैं। तब किशोरी जी आती हैं और किशोरी जी आकर के ठाकुर जी की उस विलीन शक्ति को पुनः प्रकट करवाती हैं, ताकि ठाकुर जी की लीला का संवरण हो सके, ठाकुर जी की लीला का आगे सबको दर्शन और अनुभव प्राप्त हो सके। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रूप में भी श्री किशोरी जी का निवास है। ये मुखमंडल जगन्नाथ जी का जो दिखता है ये कृष्ण है, पर जो अंग हमें दिखाई नहीं देता है, ठाकुर जी का जो नीचे का भाग है, जो वस्त्र के भीतर विराजमान है, वो संपूर्ण श्री किशोरी जी हैं। श्री राधा कृष्ण मिलित तनु हैं श्री महाप्रभु जगन्नाथ। वो गौर वर्णा जो भीतर का ठाकुर जी का अंग है, वो श्री किशोरी जी हैं, श्री राधा रानी है। ऐसी श्री राधा रानी की कृपा से और सब ब्रजवासियों के अनुग्रह से ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन 7 रात्रि बाद भगवान ने गिरिराज जी को पुनः विराजमान किया। बोलो गोवर्धन नाथ की। इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति गाई और वह स्तुति सुनकर के ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा किया। तत्पश्चात आगे के क्रम सुनाए गए, एकादशी नियम बताए गए। रात्रि काल में जागरण हुआ, ब्रजवासियों ने जागरण किया और श्री नंद बाबा, कुछ देव गंधर्व जन उन्हें नदी स्नान के समय अपने संग लेके चले गए। ठाकुर जी ने जाकर के उन्हें पुनः मुक्त कराया। तत्पश्चात रास पंचाध्याय का प्रसंग सुनाया गया। गैयाओं ने भगवान का नाम गोविंद रखा, यह लीला भी मध्य में आई। ठाकुर जी की लीला चल रही है और यहां अब रास पंचाध्याय का क्रम प्रारंभ होता है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः